खुली आंखों का सत्य और जागृत दृष्टि। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मन और ध्यान पर काफ़ी वीडियो पहले ला चुका हूँ। विषय इतना विस्तृत है कि जितना बोला जाए कम है। किसी मित्र ने प्रश्न किया है कि हम ठगी, कपट, छल, मोह, आसक्ति इनसे छूट क्यों नहीं पाते हैं, विस्तार से बता दीजिए। विस्तार से एक वीडियो का तो विषय नहीं, लेकिन विस्तार से सुनिए। वीडियो का शीर्षक मैंने दिया है खुली आंखों का सत्य। खुद से कितना भी भाग लो, कितनी भी दूर निकल जाओ, पहाड़ों के पार, समुद्र के बीच या भीड़ में गुम हो जाओ, तुम्हारा साया तुम्हारे साथ रहेगा। यह संसार जिसमें तुम जन्मे हो कोई कारागार नहीं है, कोई जेल नहीं है जिससे कोई बाहर से आकर तुम्हें खोलकर निकाल सके। यह बंधन, यह पीड़ा, यह खोज सब भीतर से उपजी है और मुक्ति भी भीतर से ही संभव है। तुम्हारी खुली आंखें ही वह द्वार है जो सत्य को दिखा सकती हैं। लेकिन आंखों का खुलना केवल जागने भर से नहीं होता, यह उस आंतरिक जागरण से होता है जहां तुम स्वयं को देखने का साहस करते हो। अपने भ्रम, अपनी वासनाएं, अपनी कामनाएं, अपने भय, अपने डर सबको निर्विकार दृष्टि से निहारते हो। जब तुम स्वयं को पूरे निर्मल भाव से देख पाओगे, जब कोई आरोपण, कोई कल्पना बीच में नहीं होगी, तभी इस संसार के बंधन स्वतः टूटने प्रारंभ हो जाएंगे। यदि समुद्र के पास या पहाड़ के पास या पहाड़ के पार कोई ऐसा आनंद होता तो पहाड़ों में रहने वाले सभी साक्षी भाव को उपलब्ध हो गए होते। क्योंकि तब तुम जानोगे, जब सारे बंधन स्वतः टूटने लगेंगे, कि समस्या संसार में नहीं है, समस्या तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे मन में है। जिस दिन आंखों की दृष्टि वास्तव में खुलेगी, उसी दिन संसार और तुम में कोई संघर्ष शेष नहीं रहेगा। मुक्ति बाहर नहीं है, मुक्ति तुम स्वयं हो और तुम्हारी खुली दृष्टि ही उसकी चाबी है, कुंजी है। मुक्ति का द्वार केवल जागृत दृष्टि। तुम भागते हो, लेकिन किससे? स्वयं से भागने का प्रयत्न स्वयं को गहराई से न जानने की पीड़ा मात्र है। जिस देह को तुम छोड़ने चले हो वह मात्र एक आवरण है। जिस संसार से तुम पलायन चाहते हो वह तुम्हारी ही चेतना का प्रतिबिंब है। कोई साधना, कोई ज्ञान तब तक तुम्हें नहीं उबार सकता जब तक तुम्हारी दृष्टि स्वयं में न उतरे। यह संसार बाहर है ही नहीं, यह तुम्हारी अंतश्चेतना का विस्तृत स्वप्न है। तुम जहाँ भी जाओगे यह स्वप्न तुम्हारे साथ साथ चलेगा, क्योंकि स्वप्न बाहर नहीं है, अंदर है, भीतर है। जागरण केवल शब्द नहीं, अस्तित्व की सबसे गहन क्रांति है। जागरण का अर्थ है अपने हर भय को देखना, हर वासना को स्वीकारना, हर अपेक्षा को पहचानना, बिना विरोध, बिना द्वंद्व, बिना आकर्षण साक्षी भाव से देखना कि तुम क्या हो। जब आंखें खुलती हैं तो संसार भी वही रहता है, किंतु तुम यह देख पाते हो कि यह मात्र एक लहर है। तुम सागर हो, तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि अब बांधने वाला कोई नहीं शेष बचा है। न चाह बचती, न भय, न आरोप, न विरोध। इसलिए कहा गया है सिद्धत्व कोई उपलब्धि नहीं है,
मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, यह केवल निद्रा से जागने की घटना मात्र है। जब तुम अपने भीतर संपूर्णता से जगे तो संसार से मुक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब न तुम संसार में हो न संसार तुम में है। बस एक अखंड मौन शेष है, जिसमें तुम भी बहे जा रहे हो और संपूर्ण सृष्टि भी बहती जा रही है। मुक्ति कहीं और नहीं है, मुक्ति स्वयं के नग्न साक्षात्कार में है, और वह साक्षात्कार तुम्हारी नग्न खुली आंखों से ही संभव है। स्वयं में जागरण, बंधन और मुक्ति की सूक्ष्म कथा है। जहां तुम खड़े हो वहीं से सब कुछ प्रारंभ है। न तुम पृथ्वी पर हो न तुम आकाश में हो, तुम अपनी चेतना की एक अतल गहराई में हो, जहां संसार केवल एक प्रतिध्वनि मात्र है। तुम्हारी अपनी विकृति, अपनी अपरिपक्वता, अपनी इच्छित अभीष्ट दृष्टि की प्रतिध्वनि मात्र है। इसलिए जितना भागते हो उतना उलझते हो, जितना मकड़ी दौड़ती है उतना मकड़ी उलझती जाती है। जैसे पानी में गिरा व्यक्ति जितने हाथ पैर मारता है उतना ही डूबता जाता है, मृत्यु के निकट होता जाता है। संसार कोई अलग सत्ता है ही नहीं, यह तुम्हारे भीतर की धारणाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का, आकांक्षाओं का संकलन मात्र है। जब तक तुम भीतर से अविकसित हो, संसार भी तुम्हारे लिए एक कारागार होगा, एक जेल होगा। लेकिन मुक्ति कोई बाहरी घटना नहीं है, मुक्ति तुम्हारे भीतर की दृष्टि के परिष्कार से घटती है। दृष्टि का परिष्कार अर्थात स्वयं को संपूर्ण पारदर्शिता से देखना। पुनः सुनिए, मुक्ति कोई बाहरी घटना नहीं है, मुक्ति तुम्हारे भीतर की दृष्टि के परिष्कार से घटती है। दृष्टि का परिष्कार अर्थात स्वयं को पारदर्शिता से देखना, अपने छल को, अपने कपट को, अपने भय को, अपनी मृत तृष्णाओं को देख लेना, बिना डर के, बिना मूल्यांकन के। खुली आंखों का अर्थ मात्र देखना नहीं है, खुली आंखों का अर्थ है वह जागरण जहां देखने वाला भी गिर जाता है, केवल देखना ही शेष रह जाता है। पुनः सुनिए, खुली आंखों का अर्थ मात्र देखना नहीं है, खुली आंखों का अर्थ है वह जागरण जहां देखने वाला भी गिर जाता है, केवल देखना शेष रह जाता है। इसी को साक्षी भाव कहते हैं। जब तुम पूरी निष्पक्षता से अपने अंदर देख लोगे तो जो तुम समझते थे, जो तुम मानते थे, जो तुम्हारी धारणाएं थी कि मैं हूँ, वह भी ध्वस्त हो जाएगी। और उसी ध्वस्त होने के बाद, उसी विध्वंस के बाद जो शेष बचता है वही शुद्ध अस्तित्व है। संसार तभी विलीन होता है जब देखने वाला स्वयं विलीन हो जाए। तब कोई बंधन, कोई जेल, कोई कारागार, कोई बेड़िया नहीं बचती। तब मुक्ति की कोई आकांक्षा शेष नहीं बचती, केवल मौन रह जाता है, शाश्वत अपरिवर्तनीय मौन। यही मौन ही तुम्हारी मुक्ति है और इस तक पहुंचने का कोई दूसरा मार्ग, रास्ता नहीं है,
सिवाय तुम्हारे जागरण के, सिवाय तुम्हारे साक्षी भाव के। जो अपने को जान लेता है वह संसार को नहीं छोड़ता, संसार स्वयं उसे छोड़ देता है। जब तक आप संसार को पकड़े हुए हैं, लिप्तता, मोह, आसक्ति, वासना, इच्छा, कामना, ठगी, प्रपंच, कपट, झूठ, द्वंद्व, सभी कुछ आपको पकड़े रहेंगे। इन सब को अलग अलग छोड़ देना असंभव है। एक प्रलाप मात्र है कि अलग अलग छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये सभी अलग हैं ही नहीं। तात्विक दृष्टि से जब देखेंगे तो मोह, कपट, छल ये अलग नहीं है। कोई मोह पकड़े हुए, कोई आसक्ति, कोई वासना, कोई कामना, कोई ठगी, कोई चोरी, कोई झूठ, लेकिन कोई न कोई कुछ न कुछ या सब कुछ पकड़े हुए है। तो सब कुछ अलग अलग नहीं छूटता है। जो अपने को जान लेता है वह संसार को नहीं छोड़ता, ये संसार ही उसको छोड़ देता है। मैंने एक वीडियो में बताया था, जो ब्रह्म को जान लेता है उसका संसार लोप हो जाता है। उसी कोटेशन को, उसी सूत्र को मैंने आज की दृष्टि से बताया है। वही सूत्र है, जो संसार, जो ब्रह्म को जान लेता है उसका संसार लोप हो जाता है। साठ्यायनी उपनिषद का दूसरा मंत्र है, चित्ते वही संसारा। तेजो बिंदु उपनिषद का मंत्र है, मन वही संसारा। आपका मन ही संसार है, आपका चित्त ही संसार है। और गीता में, नारद पुराण, ब्रह्म बिंदु उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, अन्य कई शास्त्रों में उस सूत्र का वर्णन है, जो सूत्र मैं हर बार बोलता रहता हूँ। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। दो ही मार्ग है, द्वैत अद्वैत, दोनों सही है। द्वैतवादी द्वैत को सर्वोत्तम सिद्ध करते हैं, अद्वैतवादी अद्वैत को सर्वोत्तम सिद्ध करते हैं। मेरी नज़र में, मेरे विचार में दोनों मार्ग सही हैं। महत्वपूर्ण है आपका देखना। ब्रह्म को पकड़ लेंगे तो भी, ब्रह्म को जान लेंगे तो भी, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो भी, हर स्थिति में संसार लोप हो जाता है। अतः भज गोविंदम मूढ़ मते। नमस्कार, सीताराम, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। ऐसी गहरी बातें, कभी ज्योतिष की बातें, कभी वास्तु की, कभी कोई मूलांक की, ऐसे ही सब कुछ लेकर आऊँगा। फाइनेंस पर मैंने सीरीज चलाई थी, बंद कर दी, पुनः उसको प्रारंभ कर रहा हूँ। कल से पहली वीडियो पुनः आ रही है। 4 वीडियो डाल दी थी, 5वीं कल डाल दे रहा हूँ। नमस्कार, श्री सीताराम।